ठीक है, तो कुछ सवाल पूछूंगी कल के लेक्चर के रिलेटेड, और एक एक करके आप आंसर करना। ठीक है, कलेक्टिवली आंसर मत करना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, फिर मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। ओके, सो एक टाइम पे एक ही। हाउ स्वीट। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे, ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्या बेसिक मिस्टेक्स करते हैं राइटिंग में, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बेसिक टॉपिक का क्वेश्चन है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? A group of words that makes a complete sense. वेरी गुड। आपका नाम? सोनाली कुमारी। ओके सोनाली, वेरी गुड। सो सोनाली ने बोला है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सो माय A group सेकंड of words क्वेश्चन। connecting a हाँ, group of words connecting and subject and verb that express sentence is question etc. ओके जैसे, ठीक है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस? सब्जेक्ट हाँ, वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करे वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। हाँ। वर्ब जो एक्शन हो रहा है या स्टेट ऑफ बीइंग। एंड ऑब्जेक्ट वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है कि जिसमें अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में डिमांड तो होगा, या फिर बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। व्हाट शी राइट्स? अ लेटर। तो लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। कल हमने कौन से टाइप्स पढ़े थे सेंटेंसेस के, अगर आपको याद है तो? मैम जॉइंट सेंटेंस पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस पढ़े हुए थे। हाँ, और एक टाइप मैम और था उसका कोई। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? मैम उसमें सिर्फ सिंपल रहता है, जैसे कि आई रीड या आई प्ले। उसमें कोई हाँ, ऑब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट बस एक होता है। आइडिया, हाँ, एक आइडिया के बारे में बात की जाती है ना? यस मैम। और हाँ, कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से अधिक। हाँ, दो आइडियाज की बात करी जाती है, और वो कैसे ज्वाइन किए जाते हैं दोनों आइडियाज? प्रीपोजिशन यूज का वो प्रीपोजिशन। कॉमा से कंजंक्शन। कंजंक्शन से। हाँ, यस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स और सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज। वन आइडिया बट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हम एक आइडिया के बारे में ही बात करते हैं, पर उस एक आइडिया को भी हम इलेबोरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक हाँ है, जैसे ओके। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों है राइटिंग में? What is the importance of grammar in writing? मैम क्लैरिटी दिखाता है वो, हाँ सेंटेंसेस को क्लियर क्लैरिफाई करता है, उसको और अट्रैक्टिव बनाता है। जी, और उसमें रीडेबिलिटी। यस मैम। ठीक है। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम कॉमनली करते हैं राइटिंग में? यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स। मिसिंग पंक्चुएशंस, और मैम स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स, यस। एक और बहुत मेन, ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो, दैट्स इट। तो कल का सेशन समराइज हो गया, हमने सेंटेंस पढ़ा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रामर की इंपॉर्टेंस, कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। ओके,
तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे आज। हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स। हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे और उनके फॉर्मेट समझेंगे। ब्लॉग्स, आर्टिकल, सोशल मीडिया कंटेंट को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है वो समझेंगे। recognize how each format serves a different purpose। हर कंटेंट का एक डिफरेंट पर्पस होता है। कोई कंटेंट एजुकेट करेगा, कोई कंटेंट एंटरटेन करेगा, कोई इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंटेंट टाइप्स। Content can be written in different formats depending on the audience and purpose। कंटेंट एक बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखा जाता है, जो किस पे डिपेंड करता है? ऑडियंस पे और पर्पस पे। आपके कंटेंट का पर्पस क्या है? क्या आप एजुकेट करने के लिए कुछ लिख रहे हो, या एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हो, या परसुएट करने के लिए लिख रहे हो किसी को, है ना? कंटेंट का फॉर्मेट इन दो चीजों पे बेस्ड होता है, ऑडियंस पे और पर्पस पे। हर कंटेंट का अपना एक अलग पर्पस होता है। ठीक है। एवरी कंटेंट हैव इट्स ओन पर्पस। और हर कंटेंट का अपना स्टाइल होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी टोन होती है। कोई कंटेंट होगा जो बहुत कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाएगा, पर कोई कंटेंट ऐसा होता है जो बहुत रिजिड होता है, बहुत फॉर्मल वे में लिखा जाता है। जैसे आर्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत फॉर्मल होते हैं। ओके। आज हम कौन से मेन कंटेंट कवर करेंगे इस सेशन में? ब्लॉग पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट से आप सब बहुत फेमिलियर हो। सब इंस्टाग्राम यूज करते हो। आई नो प्रतीश आप नहीं करते, बट मोस्टली आप लोग करते होंगे। ठीक है। तो जो आप रील्स देखते हो, पोस्ट देखते हो, वो सब क्या है? सोशल मीडिया कंटेंट। ठीक है। कॉपीराइटिंग नया टॉपिक है। करते हैं, क्या करते हैं? कॉपीराइटिंग इज सम इंस्टाग्राम यूज। अच्छा, ठीक है। कॉपीराइटिंग इज अ न्यू टॉपिक, मैं समझाऊंगी आगे। अब ब्लॉग क्या होता है? यस, जैसे व्हाट इज ब्लॉग? ये आपकी सेकेंड क्लास है ना इस सब्जेक्ट की। सबको बताओ व्हाट इज ब्लॉग। Blog is informational and engaging. इंफॉर्मेशनल एंड एंगेजिंग व्हाट? ब्लॉग क्या होता है? एक बहुत इनफॉर्मल एंड एंगेजिंग पीस ऑफ राइटिंग है दैट इज पब्लिश्ड ऑनलाइन। ठीक है। बहुत इनफॉर्मल है, बहुत कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाता है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आप मेरे से बात। फॉर्मेलिटी नहीं है कोई, है ना? हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, बहुत कन्वर्सेशनल टोन में बात करते हैं, है ना? और बहुत एंगेजिंग होता है। तो ब्लॉग भी सेम है, बहुत इनफॉर्मल फ्रेंडली वे में लिखा जाता है, एंगेजिंग होता है, इंटरेस्टिंग होते हैं ब्लॉग्स, पर ऑनलाइन पब्लिश करे जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम सर्च करें गूगल पे टॉप 10 टिप्स टू स्टे फिट या टू स्टे हेल्दी, तो जो सबसे पहले लिंक्स आएंगे ना, वो ब्लॉग्स होंगे, जिसमें उन टिप्स को मेंशन करा गया होगा, फिर उनको इलैबोरेट एक्सप्लेन करा गया होगा कि क्यों ये टिप इंपॉर्टेंट है, या इस टिप के बारे में, इस टिप का मतलब क्या है। ठीक है। हम वो भी देखेंगे लास्ट में। पहले ये थ्योरी देख लें, देन मैं ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। हर ब्लॉग का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस टॉपिक पे ही रहें, अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। एक ब्लॉग में आप दो टॉपिक्स की बात नहीं कर सकते।
अगर आप एक ब्लॉग में हेल्थ टिप्स की बात कर रहे हो तो आपका पूरा ब्लॉग उन हेल्थ टिप्स पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। उसके अंदर आप एजुकेशन, एआई या और किसी फील्ड का कोई एस्पेक्ट, कोई टॉपिक नहीं लेके आओगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, यू विल ओनली टॉक अबाउट हेल्थ, ठीक है। अपने टॉपिक पे रहना है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है कभी भी। इजी टू रीड ब्लॉग, इजी टू रीड होते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशनल इनफॉर्मल टोन होती है, तो ऑफ कोर्स वो इजी टू अंडरस्टैंड तो होगी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारी टोन क्या है, बहुत कन्वर्सेशनल है, इनफॉर्मल तरीके से बात की जा रही है, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो वो क्या हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। इतना अच्छा इंग्लिश कहाँ से सीखे हैं मैम। एग्जाम्पल, टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक ब्लॉग की एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, टॉप 10 टिप्स टू स्टे फिट, ठीक है। यहाँ एक और एग्जाम्पल, टॉप 10 मोबाइल फोन्स अंडर 20,000 या 30,000। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है ब्लॉग्स की। अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लॉग के। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज कैची टाइटल। आपके ब्लॉग का टाइटल बहुत ज्यादा कैची, एंगेजिंग और क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि रीडर सबसे पहले आपका टाइटल ही देखेंगे, ठीक है, फिर ही वो आपका बाकी कंटेंट पढ़ेगा। अगर आपका टाइटल अच्छा होगा, एंगेजिंग होगा, ओनली देन ही विल रीड फर्दर, ठीक है, नहीं तो आपका कंटेंट स्किप हो जाएगा। शॉर्ट पैराग्राफ्स ट्राई करो, जब ब्लॉग की बॉडी लिख रहे हो तो शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखो, पहले बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जैसे आपने ब्लॉग का टाइटल दिया, टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, है ना, टॉप 10 टिप्स टू स्टे हेल्दी, टाइटल दिया, इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, हेल्थ के बारे में, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों हेल्दी रहना चाहिए, या हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें, या हम जो अपने ब्लॉग में लिखेंगे उसका छोटा सा क्रक्स कि हम ये ब्लॉग में ये पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी की बात आएगी तो पहले आप बुलेट पॉइंट से स्टार्ट करोगे, जैसे पॉइंट नंबर 1, ईट अ बैलेंस डाइट, ठीक है, ये मैं बॉडी के बारे में बता रही हूँ। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, आपने हेडिंग दे दी ईट अ बैलेंस डाइट, फिर नीचे आप 2-3 लाइंस का पैराग्राफ लिख दोगे छोटा सा, कि बैलेंस डाइट क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, मिनरल्स भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, ठीक है। तो ऐसे आप हर पैराग्राफ का अपना एक स्पेसिफिक हेडिंग होगा, ठीक है। पहली हेडिंग क्या थी, ईट अ बैलेंस डाइट। अब मैं दूसरी हेडिंग क्या लिखूंगी, पॉइंट नंबर 2, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। फिर हम छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे उस पे कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, कितने टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30 मिनट्स, 1 आवर, या वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कौन सी एक्सरसाइज का क्या फायदा है, कार्डियो का क्या फायदा है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या फायदा है, ठीक है। ऐसे हम इलेबोरेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। फिर लास्ट में क्या होगा, कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, अपने पर्सनल थॉट्स या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। पैराग्राफ शॉर्ट, जैसे मैंने बताया 2-3 लाइन का पैराग्राफ होगा, पहले बुलेट पॉइंट लिखोगे फिर पैराग्राफ लिखोगे। टाइटल कैची होना चाहिए, पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, पर्सनल और एंगेजिंग टोन होनी चाहिए, ठीक है। एंगेजिंग सी टोन होनी चाहिए कि आप रीडर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर सको ना, रीडर्स को एंगेज कर सको अपने साथ, ऐसी टोन होनी चाहिए। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज कैसी होती है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ब्लॉग ब्लॉग का एम क्या होता है, ब्लॉग एम टू कनेक्ट विद रीडर्स। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। ब्लॉग और आर्टिकल बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं,
ठीक है। ब्लॉग इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, बट वहीं पे आर्टिकल बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है आर्टिकल, ठीक है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आर्टिकल्स में हमेशा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ऑब्जेक्टिव टोन होती है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा किसी फैक्ट पे बेस्ड होंगे, आर्टिकल्स हमेशा रिसर्च बेस्ड होते हैं। जैसे हम ब्लॉग्स में अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल थॉट्स लिखते हैं ना, आर्टिकल में हम कभी भी अपने पर्सनल थॉट्स या अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं लिखते हैं, या अपना पर्सनल ओपिनियन यू कैन गिव लास्ट में कंक्लूजन में जब रिकमेंडेशन सजेशन दोगे, पर कभी भी अपना एक्सपीरियंस या अब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं लिखनी है जिसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। समथिंग विच लैक्स साइंटिफिक एविडेंस या लॉजिक, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिनके पीछे कोई कारण होता है, कोई एविडेंस होता है, कोई स्टडी, कोई रिसर्च होती है। आर्टिकल हमेशा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए आर्टिकल ब्लॉग से लंबा होता है। ब्लॉग की लेंथ बहुत मॉडरेट होती है, वहीं पे आर्टिकल बहुत लंबे होते हैं। आर्टिकल कभी 2-3 पेजेस भी एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स के क्या फीचर थे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, पहले इंट्रोडक्शन आएगी, फिर बॉडी आती है, फिर कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो, रिकमेंडेशन, सजेशंस या कोई सोल्यूशन, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल के बारे में जो मेन टॉपिक होता है उसको डिफरेंट आइडियाज में बांट के फिर उसके बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हो। जैसे हमारा अगर टॉपिक है हेल्थ, या यहाँ पे हमने क्या टॉपिक मिला है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी कि टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन के बीच का रिलेशनशिप, कैसे टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है आज के टाइम में, आज के डिजिटल एरा में, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स। अब बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स मेन पार्ट होता है किसी भी राइटिंग का, क्योंकि बॉडी सबसे लंबा पार्ट होती है किसी भी राइटिंग का। तो आर्टिकल में भी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर पैराग्राफ का अपना एक यूनिक आइडिया होता है। जैसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जो आपका बेसिक टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, जब हम बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो इफ आई एम राइटिंग अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ, तो पहला मेरा आइडिया क्या रहेगा, एआई इन मॉडर्न एजुकेशन, पहला आइडिया। अब मैं पूरा ग्राफ इस स्पेसिफिक आइडिया पे लिखूंगी, सिर्फ इस आइडिया पे, ठीक है, एआई इन मॉडर्न एजुकेशन। इस आइडिया से भटकना नहीं है, हर पैराग्राफ का अपना एक आइडिया होगा, ओके। तो क्या थे फीचर, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज्यादा डिटेल में गहराई में जाके आर्टिकल्स लिखे जाते हैं क्योंकि रिसर्च पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, लॉजिक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टोन, ऑब्जेक्टिव टोन का मतलब ही है फॉर्मल और लॉजिक बेस्ड टोन। आर्टिकल्स आर फुल्ली लॉजिकल, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड, नो एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है आइडियोलॉजीज या अपने पर्सनल आइडियाज, ठीक है, या आपकी खुद की बनाई हुई कोई थ्योरी नहीं, आर्टिकल में आप कभी भी वो नहीं लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, फिर कंक्लूड करा जाता है आर्टिकल को। कंक्लूजन में हम सजेशंस, रिकमेंडेशंस लिखते हैं, फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन, हर स्टेटमेंट के पीछे एक फैक्ट होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। आपकी हर एक्सप्लेनेशन शुड बी बैक्ड बाय अ साइंटिफिक एविडेंस, ओके। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, लॉजिकल फ्लो ऑफ मतलब क्या है, हर पैराग्राफ का अपना एक अलग आइडिया होगा, किसी पैराग्राफ में आप 2 आइडियाज की बात नहीं करोगे सेम टाइम पे। हर पैराग्राफ विल हैव
ओन आइडिया। ठीक है, ये याद में रखना। आर्टिकल का फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल। कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे हेल्थ केयर में चले जाओ, चाहे एजुकेशन, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, तो उसका मेन फोकस क्या होगा? इंफॉर्मेट करना, इंफॉर्मेशन देना आपको। सोशल मीडिया कंटेंट, अब देखो इंस्टाग्राम यूज करते हो है ना, रील्स भी देखते होंगे, तो रील्स कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं, एंगेजिंग होती हैं? रुको 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट। हाँ, तो रील्स कैसी होती हैं? 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की रील होती है, बट बहुत ज्यादा एंगेजिंग होती है, कन्वर्जेशनल टोन में बनाई जाती है ना, क्रिएटिव होती है, आपको पता नहीं चलेगा कब 1 घंटा निकल गया रील्स देखने में। कभी हुआ है आपके साथ कि 1-1 घंटा निकल जाता है रील्स देखने में और आप रियलाइज ही नहीं करते कि कितना टाइम वेस्ट हो गया? जी मैम, कंटिन्यू। कंटिन्यू, कितनी देर देखते हो रील्स? उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है मैम। जब मर्जी देखने लग जाते हो? जब मर्जी तब। जैसे मैं सेइंग, वो तो डेली होता है। पढ़ते कब हो फिर? आप पोस्ट भी देखते होंगे, सब आप पोस्ट भी करते होंगे, है ना? नो मैम, तो ओनली रील। पोस्ट नहीं करते? हम करते हैं मैम पोस्ट। नहीं मैम, मैं इसमें नहीं आता। वेरी गुड। चेक तो कीजिएगा जो मैम। सोशल मीडिया के स्टेप्स। ओके क्लास, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। मैं ब्लॉगिंग चले हो, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग की क्लास। चलो, सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट होता है, एंगेजिंग होता है और क्रिएटिव होता है। जैसे रील्स की एग्जांपल ले लो, शॉर्ट होती है बट बहुत एंगेजिंग होती है, आपको पता नहीं लगेगा कब 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बीत गए। हमारे पास जीती जागती एग्जांपल्स हैं, विकास और जैसिम, जिनको समय का ख्याल ही नहीं रहता रील्स देखते वक्त, है ना? रील्स कैसी होती हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाई गई होती है, हिंदी में बनाई गई होती है, या कोई अगर रीजनल रील रीजनल लैंग्वेज में बनाई होगी, भोजपुरी में या पंजाबी में, हरियाणवी, राजस्थानी में। ठीक है, अटेंशन ग्रैबिंग होती है, बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है रील्स, तभी तो आप इतना इतना टाइम देखते रहते हो, क्योंकि आपका सारा फोकस तो रील्स पे होता है, सारी अटेंशन आप रील्स को दे देते हो, है ना जैसिम एंड विकास? इट ऑफन इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग्स, विजुअल्स। हैशटैग्स का क्या काम है? हैशटैग्स एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। यस चंद्रशेखर, आप कुछ कहना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, हैशटैग्स क्या करते हैं आपके कंटेंट की? मैम अपना बताओ आप। नो पर्सनल क्वेश्चंस। ऑफन इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग, विजुअल्स। ठीक है, हैशटैग्स क्यों लिखते हैं, क्यों लगाते हैं हम हैशटैग्स अपनी रील्स में या पोस्ट में? सो दैट हमारे कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़े, है ना? रील के एंगेजमेंट बढ़े या पोस्ट के एंगेजमेंट बढ़े। इट्स ओके। इसलिए हम हैशटैग्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा जिन रील्स पे ज्यादा हैशटैग्स होते हैं या ट्रेंडी हैशटैग्स होते हैं,
उन रील्स की एंगेजमेंट बढ़ जाती है ना? जी मैम। राइट। मैम राइट। अपना बताओ रील्स का। मैम मेरे पास टाइम ही नहीं होता रील्स देखने का। प्रतीश, इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? इंस्टाग्राम के कैप्शंस या रील्स के कैप्शंस। आपने देखा है, आपने वो नोटिस करा है कभी कि इंस्टाग्राम बायोस कभी आपने किसी का देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा, एंगेजिंग, बहुत क्रिएटिव होता है, जैसे लैंडेड ऑन जी अर्थ ऑन 3rd जून, है ना? या और भी बहुत सारे लिखे होते हैं, एटीट्यूड बॉय, ऐसे ऐसे बायो लिखे होते हैं, बहुत क्रिएटिव और फनी लगते हैं ये सब। तो ये क्यों है? अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप ट्विटर चलाते हो, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो ट्विटर चलाते होंगे फॉर श्योर। नवाब ऑफ नोवेल जैसे। वेरी नाइस। अब सोशल मीडिया कंटेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सोशल मीडिया कंटेंट हमेशा शॉर्ट होता है। अगर आप रील्स की एग्जांपल लोगे तो रील्स का क्या लेंथ होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, है ना? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होती है रील की लेंथ, शॉर्ट होती है ना? इनफॉर्मल टोन यूज करी जाती है, बहुत ही इनफॉर्मल, जैसे हम आपस में बात करें, बहुत फन लैंग्वेज होती है, फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। फोकस ऑन एंगेजमेंट। मेन फोकस क्या होता है सोशल मीडिया कंटेंट का? एंगेज करना, रीच बढ़ाना कंटेंट की, है ना? अब एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी? हैशटैग्स यूज करोगे, जब क्रिएटिव कंटेंट बनाओगे, कैप्शंस क्रिएटिव लगाओगे, या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील्स बनाओगे, या बहुत ज्यादा फन एलिमेंट्स डालोगे अपनी रील्स में या अपनी पोस्ट में, तो क्या होगा? एंगेजमेंट बढ़ेगी। इंकरेज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। ठीक है। जितनी ज्यादा रीच उतना ज्यादा इंटरेक्शन, उतना ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके। ओके, तो ये टॉपिक न्यू है, कॉपी राइटिंग। ठीक है। अब ये ध्यान से समझ, ये ध्यान से समझना कॉपी राइटिंग क्या है। आप में से किसी को समाना की 1 रुपी सेल के बारे में पता है, जो चल रही थी पिछले दिनों? समाना की 1 रुपीज वाली सेल। लेट मी नो अगर किसी को पता है। नो। ओके। किसी को, लड़कियों को तो पता होगा, लड़कों को तो चलो नहीं पता है। व्हाट अबाउट गर्ल्स? आपको भी नहीं पता फ्लिपकार्ट के बारे में? अच्छा। अजियो पे भी तो चल रही है। ठीक है। तो कॉपी राइटिंग का मेन पर्पस क्या है? कॉपी राइटिंग का मेन पर्पस है यूजर को परसुएट करना किसी प्रोडक्ट को खरीदने में। ठीक है। जैसे आप अगर रील स्क्रॉल करोगे, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हो, तो वहां पे एड्स आ जाती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, या शॉप नाउ एट 50% ऑफ, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। वो सब क्या होता है? वो सब कॉपी राइटिंग्स होती हैं। क्यों करी जाती हैं? यूजर को परसुएट करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ताकि यूजर आपका प्रोडक्ट खरीदे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है। अपने प्रोडक्ट का, अ, अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने के लिए, या एक फेस क्रिएट करने के लिए, बेनिफिट के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर किसी ऐप पे बहुत धमाकेदार सेल चल रही है,
तो जिन लोगों ने कभी वो ऐप यूज करा भी नहीं होगा वो भी डाउनलोड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, डाउनलोड्स बढ़ेंगे उस ऐप के, तो फायदा किसको होगा, कंपनी को। ठीक है, एंगेजमेंट से फायदा हो रहा है। फिर जो सेल लगी है, सेल में ज्यादा से ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तब भी फायदा किसको हो रहा है, अगर वो लोग 20% ऑफ में भी दे रहे हैं, बट ज्यादा से ज्यादा लोग तो शॉपिंग कर रहे हैं ना उस प्लेटफॉर्म पे, तब भी फायदा किसे है, बेनिफिट किसे है, कंपनी को, ब्रांड को। तो ये जो सेल्स लगती हैं, बाय वन गेट वन के ऑफर्स लगते हैं, हाँ, ये सब ऑफर्स एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, रील्स में प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है या किसी पोस्ट में डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, ये सब मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई सेल चल रही होती है, हर इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात कर रहा होता है, हर इन्फ्लुएंसर, है ना। और समटाइम तो दे आर गेटिंग पेड फॉर रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स और उस पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने आपको भी दी, बाय वन गेट वन फ्री, बाय नाउ एट 50% ऑफ या 30% ऑफ, 70% ऑफ, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी राइटिंग। जैसे आदिवासी ऑयल, यस। करेक्टर्स क्या है, पर्सुएसिव लैंग्वेज, किसी यूजर को मजबूर कर देना वो प्रोडक्ट खरीद कर, इतनी तारीफ करना, इतना परसुएट करना यूजर्स को। क्लियर कॉल टू एक्शन, इसमें कोई लंबे पैराग्राफ नहीं, सीधी बात होती है, बाय वन गेट वन फ्री या बाय नाउ एट 50% ऑफ, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। ठीक है, सीधा क्लियर कॉल टू एक्शन होता है। फोकस ऑन बेनिफिट्स, किसके बेनिफिट्स, कंपनी के बेनिफिट्स। एंगेजिंग एंड डायरेक्ट, एंगेजमेंट बढ़ता है, बहुत डायरेक्ट होती है कि सेल लगी है, अभी अभी शॉपिंग कर लो, रात तक सेल चलेगी या 2-3 दिन तक सेल चलेगी। कॉपीराइटिंग क्या करती है, हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम कहीं पे देखें बाय वन गेट वन लगा है ना, तो हमें क्या हुआ कि यार वी शुड एटलीस्ट ट्राई, चाहे हमें कुछ अच्छा मिले नहीं, पर हमें देखना चाहिए कि क्या क्या है एटलीस्ट, और क्या क्या चीजें फ्री मिल रही हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो प्रोडक्ट्स हमें नहीं भी चाहिए हम वो भी खरीद लेते हैं, बस ये सोच के कि पता नहीं फ्री में क्या मिल जाएगा। कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानती हैं, ठीक है, और इन्हीं साइकोलॉजी पे ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, काहे की फ्री में जो मिलता है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का स्टाइल क्या होता है, इनफॉर्मल, कन्वर्जेशनल टोन, पर्पस क्या है, एंगेज करना। ब्लॉग के देखो, ब्लॉग का एक पर्पस नहीं है, ब्लॉग के मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकता है, इन्फॉर्म भी हो सकता है और एंगेज भी हो सकता है। लेंथ कैसी रहती है, मीडियम लेंथ रहती है, बहुत लंबी लेंथ नहीं होती है ब्लॉग की। ठीक है, आर्टिकल फॉर्मल होता है, हमेशा फैक्ट बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। मेन एम क्या है, इन्फॉर्म करना रीडर्स को। लेंथ लॉन्ग होती है आर्टिकल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दी जाती है, तो उसकी वजह से आर्टिकल की लेंथ हमेशा लॉन्ग होती है। सोशल मीडिया कंटेंट कैजुअल होता है, बहुत कैजुअल वे में लिखा जाता है, जैसे रील्स बहुत कैजुअल होती है ना, वैसे ही। पर्पस क्या है, अट्रैक्ट करना और एंगेजमेंट बढ़ाना, यूजर्स को अट्रैक्ट करना और एंगेजमेंट बढ़ाना, ये इसका मेन पर्पस है। लेंथ कैसी होती है सोशल मीडिया कंटेंट की, बहुत ही शॉर्ट। कॉपीराइटिंग परसुएसिव, लोगों को परसुएट करना कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो। पर्पस क्या है, टू सेल अ प्रोडक्ट, आइडिया और सर्विस। लेंथ कैसी होती है, बिल्कुल ही शॉर्ट, इतनी सी, बाय वन गेट वन फ्री, शॉप नाउ एट 70%, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट, बहुत छोटी लेंथ होती है।
एक्टिविटी पे आ जाते हैं। छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, ठीक है, और आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं किस कंटेंट टाइप की बात कर रही हूँ। ओके, मैं आपको सेस दे देती हूँ माइक्स का। प्लीज खुद को म्यूट रखना, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है अगर माइक्स ऑन हो तो। ओके ओके, सो क्लास, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है शॉप नाउ एट मिंत्रा at 70% off. Copyright. Copywriting, ठीक है, जो बोलेगा वही माइक ऑन करेगा। चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं, जो आंसर देगा वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर देगा। ठीक है, मैं भी तो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखूं। मैम ब्लॉग है, मैम ब्लॉग। नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। ब्लॉग ब्लॉग नहीं था ये, मैं दोबारा स्टेटमेंट बोलती हूँ। Yes, ma'am. Shop now on Myntra at 70% off. 70% off. Copywriting, ma'am. Copyright. Copywriting, पहले आप ठीक है। कैमरा तो अलाउ कीजिएगा, तभी तो कोई कैमरा को जो है कि ऑन करेगा यहाँ पे। नहीं हाँ। रहने दीजिए, बिना कैमरा के रहने दीजिए, ऑफलाइन रहने दीजिए। जिनको करना होगा वो कर लेना, जिनको नहीं करना होगा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। मैम नहीं दिखाई देंगे मैम। चलो रहने दीजिए। अरे काले वाली रहने दो दीजिए ना। रिलैक्स। अच्छा नहीं है। काले लोग नहीं दिखाई देंगे मैम। काला कुलोटा सारा है। नो रेसिज्म। चलो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, टॉप 10 टिप्स फॉर ग्लोई स्किन। टॉप 10 Copyright. टिप्स। Blog. ब्लॉग होगा ये। देख लो, सोच लो। Copyright. Blog होगा मैम। टॉप 10 टिप्स, टॉप 10 टिप्स फॉर ग्लोई स्किन। मैम ये सोशल मीडिया आर्टिकल ब्लॉगिंग ब्लॉग ब्लॉग ही होगा। ठीक है, हाँ। थर्ड स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। हाँ जी, कर दे मैम आप। क्या बोल रहे हो? कंफ्यूज कर देते हैं मैम आप। तभी तो पता चलेगा कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं। अपनी स्टेटमेंट पे रहा करो, ठीक है। सही बोल दे, और सही बोलते बोलते गलत बोल देते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले सुनो। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आर्टिकल मैम। आर्टिकल, ठीक है, दो आंसर हैं। आर्टिकल। जैसे में आपको क्या लगता है? क्वेश्चन बोलिए मैम, नहीं सुने। वेरी गुड। Impact of social media on mental health of teenagers. आर्टिकल होगा। क्वेश्चन कहाँ लिखा है मैम? मैम बोल रही है। क्या हुआ? क्वेश्चन कहाँ लिखा रहे हैं? क्वेश्चन क्या था? इसको क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा मैम, कहाँ डालें आप क्वेश्चन?
क्वेश्चन आपको पीपीटी दिखाई नहीं दे रही? दिखाई जी मैम। दिखाई दे तो रही है। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्वेश्चन अभी पूछूंगी ना, रुक जाओ। चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 5 मिनट में। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंटेंट्स जो हमने आज पढ़े? blogs, articles, copywriting, and social media content. ठीक है। What is the difference between a blog and an article? What is A the blog difference? is an मैम सारा नेट का यूज कर रहे हैं। सारे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। Oh yes, yes, yes. वेरी बैड क्लास। ब्लॉग जो है कि इनफॉर्मल होता है। हाँ ओके। और नहीं आर्टिकल? होता, फॉर्मल किसी को होता है। नहीं होता है, ChatGPT का यूज कर रहा है। आर्टिकल फॉर्मल होता है। आर्टिकल फॉर्मल होता है और ब्लॉग और ये इनफॉर्मल होता है। जी Yes. ब्लॉग से थोड़ा बड़ा होता है आर्टिकल। हाँ। What is copywriting used for? advertisement, product descriptions, and marketing campaigns. एडवर्टाइज Why, करना, but किसी प्रोडक्ट को सेल करना, और मार्केटिंग कैंपेन्स। Why is social media content short? मैम ये एक प्रकार की हैबिट है सबके, कंटेंट को शॉर्ट में देखने का। हाँ और कोई रीजन? इसलिए दूसरा कंटेंट अगर बता रहे मिस्टेक ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। आपको क्या करना है, एक एक एग्जांपल देनी है। एक ब्लॉग टॉपिक की एग्जांपल, एक शॉर्ट आर्टिकल पैराग्राफ लिखना है, एक सोशल मीडिया पोस्ट की एग्जांपल देनी है, और एक कॉपीराइटिंग लाइन की एग्जांपल देनी है। कंटेंट को सिंपल रखना और फोकस करना फॉर्मेट के डिफरेंसेस पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।